वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान श्री राधा कृष्ण को अगर वास्तव में हमें समझना है, इस वर्तमान समय में, इस कलयुग में कृष्ण तत्व को, राधा तत्व को हम समझना चाहते हैं कि राधा कृष्ण कौन है, भगवान वास्तव में क्या है, परम सत्य क्या है, तो उसको हम समझ सकते हैं कैसे। इस कलयुग में भगवान के जो अवतार हुए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप से। अगर हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जान रहे हैं, उनके बारे में नहीं समझ रहे हैं कि वो वास्तव में कैसे स्वयं कृष्ण ही हैं, तो राधा कृष्ण को समझना बहुत ही कठिन है। तो चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर 500 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप, पश्चिम बंगाल में नवद्वीप स्थान है, नवद्वीप धाम, वहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ और उन्होंने अपनी लीलाएं प्रकट की। सारे विश्व में हरिनाम संकीर्तन, जो कि इस कलयुग का मुख्य धर्म बताया गया है, कलयुग का युग धर्म बताया गया है, उसका उन्होंने प्रचार किया। तो स्वयं भगवान ही हैं, स्वयं कृष्ण ही हैं चैतन्य महाप्रभु, जो कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा, अभी आने वाला दिन है, पूर्णिमा आएगी, तो उस दिन उनका इस धराधाम पर प्राकट होता है। तो इसलिए हमें जानना बहुत ही आवश्यक है कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कौन है ना। क्योंकि अगर उन्हें नहीं समझेंगे, उन्हें नहीं जानेंगे, तो उनके बिना राधा कृष्ण को भी सही रूप से वास्तव में समझना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है ना, जो इस्कॉन शिल प्रपात ने जिसकी स्थापना की है, तो ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु द्वारा उनकी शिक्षाओं पर आधारित संप्रदाय है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्होंने जो शिक्षाएं सारे जगत के लिए दी है, तो वही शिक्षाएं परंपरा के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये संप्रदाय के द्वारा प्रचारित हो रही है, जिससे कि लोग भगवान को समझ पाएँ, है ना, भगवान की भक्ति को समझ पाएँ वास्तव में क्या है ना, और राधा कृष्ण कौन है उनको हम जान पाएँ। तो चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए कि कैसे वो स्वयं भगवान ही है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग तर्क कर सकते हैं कि आप कैसे कह रहे हैं कि ये भगवान है ना, वो तो एक भक्त के रूप में आए थे और उन्होंने जो है भक्ति की, तो उनको तो एक भक्त माना जाता है, फिर आप कैसे उनको भगवान कह रहे हैं। ऐसा तो कोई कुछ भी कहेगा, है ना। कल कुछ लोग किसी को कहेंगे कि हाँ हमारे अनुसार ये भगवान है, हमारे अनुसार ये भगवान है, तो ठीक है, ये भी एक संस्था है, उनके अनुसार ये इनको भगवान मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में, है ना। क्यों भगवान है, तो उसको हम शास्त्रों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कैसे स्वयं कृष्ण ही है ना। जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु है, कोई भी किसी भी प्रकार से अंतर नहीं है।
एक आचार्य वर्णन करते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुत होइलो से बलराम होइलो निताई, कि जो पूर्व में आज से 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन के रूप में प्रकट हुए थे और उनके साथ बलराम जी, उनके विस्तार जो कि स्वयं भगवान ही हैं, वो भी आए थे। तो वही कृष्ण बलराम इस कलयुग में ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुत होइलो से, सची माता के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो कृष्ण बलराम ही चेतन महाप्रभु और नित्यानंद बन करके आते हैं, विस्तार नहीं है, अवतार नहीं है ना। जैसे भगवान अलग अलग अवतार भी लेते हैं समय समय पर, रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन, है ना, भगवान राम, नरसिंह, बराह, अलग अलग प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। तो ये अवतार क्या है? ये सब मूल जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं उनके विस्तार हैं, है ना, उनके अंश या कलाएं हैं। भागवतम में वर्णन किया गया, शुद्ध गोस्वामी बताते हैं, एते चांस कला पुंस, कि पहले सभी अवतारों की सूची वर्णित करते हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम में सभी अवतारों के बारे में बता रहे हैं कि भगवान अलग अलग समय पर कौन से अवतार ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद शुद्ध गोस्वामी कहते हैं ये सब क्या है? एते चांस कला पुंस है, कि ये अंश हैं या कलाएं हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। जो कृष्ण है वो स्वयं साक्षात भगवान है। तो स्वयं कृष्ण ही चेतन महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। चेतन महाप्रभु कोई अवतार नहीं है ना, वो स्वयं कृष्ण ही हैं। तो कैसे कृष्ण हैं उसको हम शास्त्रों से समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान जब भी इस धराधाम पर अवतार लेते हैं तो कोई अपने मत के द्वारा उनको भगवान घोषित नहीं किया जा सकता कि हाँ ये भगवान है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। भगवान जब भी आते हैं उनका शास्त्रों में वर्णन होता है। अगर वास्तव में हमें जानना है कि भगवान कौन है, भगवान के अवतार कौन है, है ना, भगवान भविष्य में भी कहाँ अवतार लेंगे, तो सब का शास्त्रों में वर्णन होता है। ऐसा कोई भी अवतार नहीं हुआ कि जिसका शास्त्रों में वर्णन नहीं हो और भगवान उस अवतार को ग्रहण कर लें, ये संभव ही नहीं है ना। हर एक अवतार का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जैसे श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी वर्णित कर रहे हैं, है ना, क्या लिख रहे हैं कि भविष्य में कलयुग में भी जो अवतार होगा तो उसके बारे में भी बताया गया है ना। कलयुग के अंत में कल के अवतार जब आएंगे तो वो कहाँ पर अवतरित होंगे, उनके माता पिता कौन होंगे, वो सब कुछ वर्णन किया गया है शास्त्रों में, पहले से ही वर्णन है। किसी को भी हम अपने मन से अवतार नहीं मान सकते। और शास्त्रों में जब भगवान अवतार लेते हैं तो शास्त्रों में वर्णन होता है। फिर महान महान जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है, वो उनको उनके चिन्हों के माध्यम से, उनके कार्यकलापों के माध्यम से भगवान ऐसे अलौकिक कार्यकलाप करते हैं, है ना। अत्यद्भुतम तच्चरितम, है ना, अति अद्भुत भगवान के जो है कार्यकलाप होते हैं। तो वो अद्भुत कार्यकलापों से भगवान के महान भक्त महाजन वो जान पाते हैं कि ये साक्षात भगवान ही है। तो फिर वो हमें बताते हैं, है ना, कि ये स्वयं भगवान ही है। तो शास्त्रों में प्रमाण होता है और फिर महान महान ऋषि लक्षणों के आधार पर लक्षण देख करके भगवान के लक्षण बताए गए। महापुरुष जब इस जगत में प्रकट होते हैं तो उनके शास्त्रों में लक्षण बताए गए। तो चेतन महाप्रभु का भी स्वयं शास्त्रों में वर्णन किया गया है ना। आप चाहे वेद देख लीजिए, उपनिषद देख लीजिए, पुराण देख लीजिए, है ना, सभी शास्त्रों में चेतन महाप्रभु के बारे में वर्णन किया कि कैसे वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, स्वयं कृष्ण ही हैं। तो पहले हम ये शास्त्रों के आधार पर समझेंगे कि कैसे चेतन महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, और फिर जानेंगे कि भगवान चेतन महाप्रभु यहाँ पर किस लिए आए, क्यों आए, क्या हमें जो है सर्वश्रेष्ठ चीज़ देने के लिए वो उनका अवतार हुआ है यहाँ पर, है ना। क्योंकि उनको समझ पाएंगे, उनकी जब हम शरण लेंगे, चेतन महाप्रभु की जब हम शरण लेंगे, तभी वास्तव में हम राधा कृष्ण को समझ पाएंगे। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है चेतन महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करना, उनको जानना। तो चेतन महाप्रभु जब प्रकट हुए तो स्वयं उन्होंने जो है भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? पृथ्वी ते आछे यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो हमारा नाम, कि जितने भी पृथ्वी पर नगर हैं, ग्राम हैं, सब जगह मेरे नामों का प्रचार होगा। तो आज हम देख रहे हैं, है ना, सारे विश्व में ये जो चेतन महाप्रभु का आंदोलन है ना, हरे कृष्ण आंदोलन, ये महामंत्र जो है
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही दिया गया है ना। अपनी लीलाओं में सबको चैतन्य महाप्रभु ये मंत्र को जप करने के लिए इस प्रकार से प्रेरित करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, सब जगह सारी पृथ्वी में मेरे नामों का प्रचार होगा। तो हम देख रहे हैं, है ना, आज सारे विश्व में, अलग अलग कंट्रीज़ में, विश्व की सब जगह लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उनको जान रहे हैं, उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं, है ना, और उनके माध्यम से, उनके बताए द्वारा विधि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की आराधना में लगे हुए हैं। तो अलग अलग शास्त्रों में अगर हम देखें तो चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं कि कैसे वो स्वयं कृष्ण हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि अलग अलग युग में भगवान अलग अलग वर्ण में अवतार ग्रहण करते हैं, है ना। 4 युगों में भगवान 4 प्रकार के रंग वर्ण में अवतार ग्रहण करते हैं। तो सत्य है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, फिर कलयुग है। इस प्रकार से 4 युगों में भगवान के 4 अलग अलग रंगों में अवतार होते हैं। तो उनको बताया गया है, ये कौन बता रहे हैं, ये स्वयं श्रीमद् भागवतम में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी, उनके जो कुल गुरु हैं गर्ग मुनि, उनके पास लेकर के जाते हैं। तो वहाँ पर गर्ग मुनि देख करके, भगवान श्री कृष्ण को देख करके, उनके चिन्हों को देख करके वहाँ पर वर्णन करते, क्या वर्णन करते हैं, आसन वर्णा स्त्रियो ह्यस्य ग्रहण तो युगम तनु शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णताम गताम। तो गर्ग मुनि क्या बताते हैं वसुदेव जी को कि जो आपके जो पुत्र हैं ये, है ना, ये इससे पहले भी, ऐसा आप मत सोचिए कि अभी ही ये प्रकट हुए हैं, अभी द्वापर युग चल रहा है, तो ऐसा नहीं है, इससे पहले भी ये पूर्व में भी इस धराधाम पर प्रकट हो चुके हैं। और वो बताते हैं कैसे प्रकट हुए हैं, शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णताम गताम। तो अलग अलग 4 वर्णों में ये प्रकट हुए हैं। शुक्ल वर्ण में, है ना, श्वेत, भगवान जो है सत्युग इस प्रकार से श्वेत वर्ण, शुक्ल रक्त, फिर त्रेतायुग में लाल वर्ण में भगवान जो है आते हैं, फिर श्याम वर्ण, उसके बाद द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनका श्याम वर्ण था, तो वो श्याम वर्ण में आए। और कलयुग में जो अवतार बताया गया, कलयुग में भगवान का अवतार होता है पीत वर्ण में। पीत वर्ण अर्थात सोने के समान, है ना, सुनहरा पीला, वो वर्ण भगवान का बताया गया। तो गर्ग मुनि बता रहे हैं शुक्लो रक्तस तथा पीत, भगवान कलयुग में भी आते हैं और पीत वर्ण में आते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए उनका वर्ण पीत वर्ण था वास्तव में, है ना। चैतन्य महाप्रभु पीत वर्ण में यहाँ पर इस धाम पर प्रकट हुए। तो ये गर्ग मुनि श्रीमद् भागवतम में हमें बता रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रकट होते हैं। फिर अथर्व वेद में अगर आप देखें तो अथर्व वेद में वर्णन किया गया है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, बताया गया है, नमो वेदांत वेद्याय कृष्णाय परमात्मने सर्व चैतन्य रूपाय चैतन्याय नमो नमः, है ना, जो कि वेदों के द्वारा जिन्हें जाना जाता है, नमो वेदांत विद्याय, है ना, उन चैतन्य स्वरूपाय, है ना, उन चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये अथर्व वेद में भी हमें इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि कैसे चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट होते हैं वर्णन किया गया है। स्वयं श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज वर्णन कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज बताते हैं, प्रहलाद महाराज के समक्ष जब भगवान नृसिंहदेव प्रकट होते हैं, है ना, नरसिंहदेव भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं, तो वहाँ पर प्रहलाद महाराज वो सुंदर एक श्लोक वर्णन करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, इत्थम नृतीर्य गृषिदेव जसावतारे लोकान विभावयसी हंसी जगत प्रतिपान धर्मम महापुरुष पास युगानुवृत्तम छन्न कलो यद भवस्त्री युगो अत्सत्वम। कि हे भगवान, आप जो हैं मेरे लिए आप प्रकट हुए हैं और आपने मेरे पिता महान असुर का वध किया, उनका संहार किया, यह आपकी कृपा है ना, और आप कलयुग में भी प्रकट होते हैं। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, है ना। प्रहलाद महाराज कब प्रकट हुए? सतयुग में। आज से हम देखते हैं हजारों साल पहले, लेकिन प्रहलाद महाराज चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये वर्णन करने कि आप कलयुग में प्रकट होते हैं। कलयुग में कैसे प्रकट होते हैं? प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, छन्न कलो त्रियुगो अत्सत्वम, कि आप त्रियुग कहलाते हैं, है ना। तो भगवान का एक नाम क्या है? त्रियुग,
भगवान चारों युगों में प्रकट होते हैं, लेकिन त्रियुग क्यों कहा जाता है भगवान को? क्योंकि कलयुग में भगवान जो है प्रकट रूप से साक्षात भगवान के रूप में वो प्रकट नहीं होते, है ना, छुपे हुए रूप में। कोई उनको समझ नहीं पाता, कोई उनको जान नहीं पाता है, अपने आप को भगवान घोषित नहीं करते, है ना। क्यों घोषित नहीं करते? उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि चैतन्य महाप्रभु ये हमें सिखा रहे हैं, एक भक्त के रूप में वो आए हैं, तो वो सिखा रहे हैं कि हमें आपको अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए, है ना। तो जब भी कोई चैतन्य महाप्रभु को, वो साक्षात भगवान ही है, कृष्ण है, लेकिन जब भी कोई उनको भगवान कहता था तो वो अपने कान बंद कर लेते थे और कहते विष्णु विष्णु विष्णु, मुझे भगवान मत कहो, है ना। क्योंकि कलयुग में हम देखते हैं बहुत सारे जो हैं छद्म अवतार, है ना, अपने आप को भगवान घोषित करते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं हमें। तो इस शास्त्रों में लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया। प्रहलाद महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि कलयुग में भगवान आप प्रकट होते कैसे? छन्न रूप में, अर्थात छुपे हुए रूप में। वो प्रकट रूप नहीं है सबके समक्ष, है ना। राम जब प्रकट हुए, कृष्ण जब प्रकट हुए, उससे पहले भी जो सब अवतार प्रकट हुए, तो वो सब प्रकट है शास्त्रों में, अलग ऋषियों ने उनको प्रकट किया है ना। लेकिन कलयुग में छुपे हुए रूप में भगवान एक भक्त के रूप में आ रहे हैं, छुपे हुए रूप में है, तो वो अपने आप को इस प्रकार से भगवान के रूप में प्रकट नहीं करते, भगवान के रूप में घोषित नहीं करते। लेकिन फिर भी महान आचार्य उनके सब क्रियाकलापों से, उनकी अद्भुत लीलाओं से जान पाते हैं कि कैसे ये साक्षात कृष्ण ही है। तो इसलिए भगवान का नाम त्रियुग बताया गया कि भगवान 3 युग में प्रकट होते हैं और कलयुग में छुपे हुए रूप में आते हैं। तो वो छुपा हुआ जो रूप है वो कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु है ना। छन्न अवतार भगवान का चैतन्य महाप्रभु को बताया है कि वो एक भक्त के रूप में इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम में ही करभाजन मुनि, नव योगेंद्र में से एक करभाजन मुनि वर्णन करते हैं भगवान के अवतारों के बारे में। महाराज निमि के उपाख्यान में वर्णन आता है कि महाराज निमि को अलग अलग भगवान के अवतारों के बारे में वो बताते हैं कि सतयुग में कौन सा अवतार होता है, त्रेता युग में कौन सा अवतार होता है, द्वापर युग में कौन सा अवतार होता है। फिर कलयुग के अवतार के बारे में महाराज निमि को करभाजन मुनि बताते हैं। तो क्या बताते हैं? कलयुग में भगवान का अवतार कैसे होता है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। कि जो बुद्धिमान मनुष्य सुमेधस, सुमेधशाली हैं, जो बुद्धिमान है, वो कलयुग में भगवान के उस अवतार की पूजा करते हैं। किस अवतार की? जो कि कैसे प्रकट होते हैं? कृष्ण वर्णम त्वसा कृष्णम, कि वो उनका जो वर्ण है वो क्या है? कृष्ण वर्णी है ना। कृष्ण ही उस रूप में प्रकट होते हैं, त्वसा कृष्णम। लेकिन बाहरी जो उनका रूप है वो कृष्ण के समान नहीं है ना। श्याम उनका वर्ण नहीं है। जैसे कृष्ण भगवान श्याम रूप से आए थे, श्याम उनका वर्ण था, तो इस प्रकार से नहीं है। लेकिन कृष्ण ही है, लेकिन अलग वर्ण में, है ना। इस प्रकार से प्रकट हुए हैं। तो कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। और भगवान कैसे प्रकट हुए हैं? अपने सभी पार्षदों के साथ ना, सांग उपांग पार्षदम। तो भगवान जब भी इस धराधाम पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो भगवान कभी भी अकेले नहीं आते हैं। भगवान के साथ उनकी लीलाओं में भाग लेने के लिए उनके जो शुद्ध भक्त हैं वो सभी प्रकट होते हैं। उनके सारे अनुचर, है ना, सेवक, सब कुछ सारे जो हैं भगवान के साथ इस धराधाम पर लीलाएं करने के आते हैं। सांगोपांगास्त्र पार्षदम। और भगवान का जो अस्त्र बताया गया इस कलयुग में, करभाजन मुनि बता रहे हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र क्या था? सुदर्शन चक्र, है ना। भगवान इस धराधाम पर आए, सबका उन्होंने संहार किया। किस लिए आए थे भगवान? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ये भगवद गीता में अपने प्राकट्य के कारण बता रहे हैं कि मैं किस लिए प्रकट होता हूँ? धर्म की रक्षा के लिए, असुरों का संहार करने के लिए, है ना। इसके लिए भगवान आते हैं। हम देखते हैं कि जब भगवान का प्राकट्य, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होने वाला था, तो उससे पहले पूरी पृथ्वी पर असुरों का साम्राज्य था। इसलिए पृथ्वी देवी उससे एक प्रकार से तृषित होकर के ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी हैं, सभी और भी देवता हैं, उन सब को लेकर के वो भगवान विष्णु की क्षीर सागर में शयन में उनकी शरण में जाती कि आप प्रकट होइए और ये सब असुरों का विनाश कीजिए।
क्योंकि इन असुरों के भार से मैं क्या हो गई हूँ, बोझिल हो गई हूँ, तो मेरा जो है भार हल्का कीजिए, है ना। इसलिए असुरों का संहार करने के लिए, पृथ्वी का जो भार है उसको हटाने के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये सब भगवान के अवतार के बाहरी कारण बताए गए हैं, ये आंतरिक कारण नहीं है ना। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो इसके लिए नहीं आते, ये आंतरिक कारण नहीं है ना। इसलिए हम समझेंगे, जानेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के आंतरिक कारण क्या है। ये तो बाह्य कारण बताया गया है। भगवान आते हैं धर्म की रक्षा, असुरों का संहार, वो एक बाह्य कारण, गौण कारण उसको बताया, मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण तो भगवान का जो है दूसरा ही है। तो इस प्रकार से जब कृष्ण आए तो वो सुदर्शन चक्र के साथ आए और उन्होंने सब असुरों का संहार किया, है ना। कृष्ण बलराम के रूप से असुरों का संहार किया। लेकिन इस अवतार में भगवान जो चैतन्य महाप्रभु के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, जो कि स्वयं कृष्ण ही हैं, तो उनका संहार करने का तरीका क्या है ना। असुरों का संहार करने का तरीका क्या है, वो अस्त्र शस्त्र नहीं है। कैसे संहार करते हैं बताया गया, यज्ञ संकीर्तन प्राय, जो अपने आप को संकीर्तन यज्ञ में लगाते हैं, है ना। संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, श्रवण और कीर्तन, इसलिए इसको कहा गया संकीर्तन। बहुर्भिर मिलित्वा कीर्तयति इति संकीर्तन, जब बहुत सारे लोग मिल करके एक साथ उच्च स्वर से, है ना, जो हम मन में करते हैं तो उसको धीरे धीरे उसको क्या कहा, जप कहा गया है ना, जो कि हमें ही सिर्फ सुनाई दे रहा है। लेकिन उच्च स्वर से करना जो कि दूसरों को भी सुनाई दे, जिससे कि दूसरों का भी कल्याण हो, उसको कहा गया संकीर्तन, है ना। इसलिए कलयुग जो है भगवान का नाम संकीर्तन का युग बताया गया है। तो संकीर्तन के माध्यम से भगवान जो है इस जगत में इस समय असुरों का संहार करते हैं, है ना। इसलिए बताया गया है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में जो है भगवान के नाम के रूप में अवतार हुआ है भगवान का। नाम हैते है सर्व जगत निस्तार, और जो भी इस नाम की शरण ग्रहण करता है, भगवान का नाम लेगा, तो सारे जगत से जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे उसका विस्तार हो जाएगा, है ना। और इसको अलग अलग शास्त्रों में बताया गया। सभी आप शास्त्रों में भी देखें तो ये भगवान के नाम की जो विधि है वो इस युग की, कलयुग की मुख्य विधि बताई गई है। स्वयं सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम में ये बता रहे हैं, है ना, कि इस कलयुग में जो मुख्य विधि है वो क्या है, केवल भगवान का नाम। अलग अलग युग में अलग अलग विधि होती है भगवान को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए। कृते अध्याय तो विष्णु, है ना। सतयुग में ध्यान की प्रक्रिया थी। त्रेतायाम यजितो मखई, त्रेता युग में यज्ञ किए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया जाता था। अलग अलग यज्ञ होते हम देखते हैं ना, अश्वमेध यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं। फिर द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान के अर्चा विग्रह की उपासना, परिचर्या, है ना, बहुत ही विशाल स्तर पर बड़े बड़े राजा महाराजा जो हैं सब अत्यधिक ऐश्वर्य के साथ भगवान की इस प्रकार से अर्चा विग्रह की सेवा करते थे। लेकिन कलयुग में वो ये सब संभव नहीं है ना। ध्यान, यज्ञ, अर्चा विग्रह की उपासना करना, ये सब कलयुग में संभव नहीं। इसलिए कलयुग में एकमात्र सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं, कलो तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग में जो युगधर्म विधि है वो है तद हरि कीर्तनाथ, भगवान का नाम संकीर्तन करना, एकमात्र यही बताई गई। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये कलयुग क्या है, पूरा एक प्रकार से दोषों से भरा हुआ है, इसलिए इसको कलह का युग कहा गया है। कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, कि इसमें सब जगह समस्याएं ही समस्याएं, दोषी दोष है ना। हम सब जगह देखते हैं तो सारे संसार में ये अनर्थों से भरा हुआ पूरा हमें जगत दिखाई देगा। लेकिन फिर भी क्या बता रहे हैं कि एक महान गुण है इस कलयुग में। वो महान गुण क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। अगर कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता है, ये संकीर्तन यज्ञ में अपने आप को लगाता है, तो मुक्त संग परम ब्रजेत, इस जगत के जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर के, सभी दुखों से मुक्त होकर के परम ब्रजेत, भगवान के परम धाम को वो प्राप्त कर लेता है। तो ये बहुत ही सरल भगवान का नाम कीर्तन जो है इस युग की विधि बताई। तो इसके माध्यम से ये वास्तव में अस्त्र है चेतन महाप्रभु का, है ना, जो कलयुग में जो सब आसुरिक हैं उनका संहार करने के लिए, है ना। तो कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। कैसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कलयुग में भगवान क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं, इतने सारे जो है पाप हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, है ना, कितने सारे अत्याचार हो रहे हैं,
अधर्म दिन पे दिन जो है फैलता बढ़ता जा रहा है, तो अभी क्यों भगवान का अवतार नहीं हो रहा है? लेकिन ऐसे लोगों को पता ही नहीं कि भगवान का अवतार प्रकट हो चुका है, अभी भगवान का अवतार है इस समय, है ना। भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं कलयुग में। तो जो भी इस नाम की शरण लेगा तो ये सारी समस्याएं, सब कुछ उससे मुक्त हो सकता है वो। क्योंकि कलयुग में अगर भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के अगर वध करेंगे तो कोई भी बचेगा नहीं क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है धर्मात्मा साधु नहीं है, सब असुर हैं है ना, हम सब असुर हैं। तो कलयुग में सबको फिर मारना पड़ेगा, सारा संसार ही खाली हो जाएगा। इसलिए कलयुग में भगवान प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना। और कैसे संहार करते हैं? व्यक्तियों का संहार नहीं करते, क्योंकि व्यक्तियों का अगर संहार करेंगे तो सबको मारना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, जो व्यक्ति के अंदर जो आसुरिक बुद्धि है ना, जिसके कारण कि हम गलत कर्मों में लगे हुए हैं, अपने आप को इस संसार में अनेक अनेक पाप कर्मों में हम प्रवृत्त करते हैं, तो भगवान इस संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से उस जो वृत्ति है, पाप करने की जो वृत्ति है हमारी, है ना, उस चेतना को शुद्ध बनाते हैं। जो व्यक्ति भी भगवान का नाम लेगा तो उसका ये प्रभाव बताएगा, चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान का नाम लेने से हमारे चित्त का क्या होता है? मार्जन होता है, शुद्धिकरण, है ना। जो भी हमारे मन में अलग अलग सब जन्मों जन्मों की इंद्रिय इच्छाओं की जो है छाप पड़ी हुई है, इंद्रिय भोग की सब इच्छाएं, तो वो भगवान का नाम लेने से हमारा मन एक दर्पण की तरह धीरे 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 साफ होने लगता है, स्वच्छ पूर्ण रूप से। जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, संकीर्तन यज्ञ को करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है ना। तो इस प्रकार से चेतना को शुद्ध बनाते हैं भगवान, हमारी चेतना को शुद्ध करने का काम करते हैं ये संकीर्तन के माध्यम। ये वास्तव में भगवान का अस्त्र है ना, क्योंकि अस्त्र शस्त्र से अगर मारने जाएंगे तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए भगवान की लीला भी है, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उस समय दो व्यक्ति थे, जगाई मधाई नाम के, जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म उनका हुआ था, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी मांसाहार करना, है ना, शराब का सेवन करना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री संग करना, सब जिस स्थान में जो रहते थे तो लोगों को परेशान करना अनावश्यक रूप से, सब लोग भयभीत थे उनसे, है ना। लेकिन जगाई मधाई जो है, जब नित्यानंद प्रभु प्रचार करने के लिए उनको जाते हैं तो वो उनको मारने का प्रयास करते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं वहाँ पर, और क्रोधित होकर के उनका अपना सुदर्शन चक्र जो है उसको आह्वान करते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि स्वयं कृष्ण है ना। तो इसलिए सुदर्शन चक्र को वो आह्वान करते हैं, सुदर्शन चक्र प्रकट होता है वहाँ पर, उनका वध करना चाहते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये आपका जो अवतार हुआ है वो इनका वध करने के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वध करेंगे तो आपको सबको मारना पड़ेगा, है ना, सब, क्योंकि जगाई मधाई ही हैं इस कलयुग में हम सब ऐसे पापी व्यक्ति हैं। तो इसलिए इनका वध मत कीजिए, इनकी चेतना को आप शुद्ध बताइए, इनका हृदय का जो है शुद्धिकरण कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यक्ति को भी कृपा प्रदान करते हैं, और वो दोनों फिर शुद्ध होकर के पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त बन जाते हैं। तो इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु का जो है अवतार शास्त्रों में इस प्रकार से बताया, संकीर्तन यज्ञ को प्रदान करने के लिए, हरिनाम देने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण ही हैं, लेकिन कृष्ण से भी ज़्यादा दयालु है। इसलिए एक आचार्य उनकी स्तुति कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की, ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरित्व से नमः। कि आप क्या हैं? नमो महावदन्याय। वदन्याय अर्थात बहुत ही दयालु, कि ऐसी दया जो है इससे पहले किसी भी भगवान के अवतार ने नहीं दिखाई, है ना। ऐसी दया इस कलयुग में भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप से सबको देने के लिए हमें आए हैं। तो इसलिए उनको कहा गया महावदन्याय, कि सबसे दयालु अवतार है। ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम हमें जो है दे रहे हैं, है ना। अगर हम भगवान राधा कृष्ण का प्रेम चाहते हैं तो वो कैसे प्राप्त होगा? चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, वो देने के लिए हम आए हैं। स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें उनका स्वयं का प्रेम देने के लिए आए हैं। कि वो प्रेम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो सिखा रहे हैं हमें, अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है चैतन्य महाप्रभु को समझना, उनकी शरण ग्रहण करना, क्योंकि वो सबको दे रहे हैं, है ना। इस कलयुग के पतित से पतित जीवों को भी प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने
एक शर्त रखी थी भगवान श्री कृष्ण आए कि भगवान भी सबको जो है प्रेम देने के लिए आए, है ना, अपनी लीलाओं से आकर्षित करने के लिए आए, लेकिन साथ में भगवान श्री कृष्ण की शर्त भी थी। क्या शर्त थी? भगवान उसको भगवद्गीता में वर्णन करते हैं। क्या बताते हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी शरण ग्रहण करो, है ना, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, जो स्वयं कृष्ण ही हैं, तो उससे भी ज़्यादा और दया दिखा रहे हैं इस अवतार में, और सबको, है ना, कोई पात्र है, किसी की योग्यता है या नहीं है, सबको वास्तव में भगवान का वो प्रेम दे रहे हैं। पात्र अपात्र विचार नहीं, नाही स्थान अस्थान, जे जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। कोई पात्र है अपात्र है उसका वो विचार नहीं करे, जो जिस स्थान में जिसको भी जहाँ पा रहे हैं सबको वो प्रेम दान दे रहे हैं, है ना। कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, आइए ले लीजिए, है ना, मेरे पास ये कृष्ण प्रेम में सबके लिए लेकर के आया हूँ, जिससे कि ये संसार भव सागर से हम मुक्त हो सकते हैं, निकल सकते हैं, है ना। तो सबको बांट रहे हैं कृष्ण प्रेम भगवान दे। कैसे दे रहे हैं? ये संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से, है ना। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो इसलिए भगवान का नाम जो है वो स्वयं गोलोक का प्रेम धर्म है। भगवान का नाम स्वयं भगवान से अभिन्न ही है ना। उसको अपने सबसे दयालु अवतार में चैतन्य महाप्रभु इस जगत में देने के लिए, और कैसे आए, उनके पार्षदों के साथ आए, है ना। भगवान अकेले नहीं है, अपने भक्तों के साथ, पार्षदों के साथ दे रहे हैं। तो इसलिए उनकी स्तुति करके पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। भगवान कलयुग में प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु कैसे? 5 प्रकार से, 5 रूप से, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की स्तुति हम करते हैं, ये पंचतत्व की स्तुति करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो ये पंचतत्व इनको कहा गया है ना, कि इस 5 रूप में भगवान कलयुग में प्रकट हुए हैं। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, उनके पार्षदों के साथ। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रकट हुए हैं किस रूप में? भक्त के रूप में। स्वयं अपनी ही भक्ति कर रहे हैं। कृष्ण जो है स्वयं अपनी ही भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि क्या विचार था उनका कि मैं अपनी भक्ति से सबको जो है सिखाऊंगा, अपने आचरण से सिखाऊंगा कि कैसे मेरी भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि भगवान अगर नहीं सिखाएंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे। तो भगवान ही अपनी भक्ति हमें स्वयं सिखा रहे हैं। अपनी आचरी प्रभु जीवे सिखाए, है ना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कैसे हमें राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कैसे हम उन तक पहुंच सकते हैं वास्तव में। इसलिए उनकी बताई विधि को छोड़ करके अगर कोई पहुंचना चाहता है तो संभव नहीं है उसके लिए किसी भी प्रकार से। इसलिए बहुत आवश्यक है चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करना, उनके इस आंदोलन को जानना, समझना कि क्या चैतन्य महाप्रभु हमें वास्तव में देने के लिए आए। तो चैतन्य महाप्रभु हैं पंचतत्व में, स्वयं फिर बलराम हैं जो कि नित्यानंद प्रभु के रूप में है ना। और श्री अद्वैत जो है वो विष्णु तत्व हैं, है ना। तो एक महाप्रभु हैं चैतन्य महाप्रभु, जो उनको महाप्रभु कहा गया। एक महाप्रभु और 2 प्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, वो भी भगवान ही हैं लेकिन वो प्रभु हैं, है ना। और ये 2 जो प्रभु हैं वो क्या कर रहे हैं? 2 प्रभु सेवे महाप्रभु चरण ना। ये जो नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैताचार्य है, वो महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। और साथ में श्रीवास के रूप में स्वयं श्रीमती राधा रानी, भगवान की जो शक्ति है वो गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुए हैं। और श्रीवास जी जो हैं वो स्वयं नारद जी के अवतार बताए गए। तो इस प्रकार से भगवान इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए पंचतत्व के रूप से अपने पार्षदों के माध्यम से प्रचार करते हैं। तो महाराज निमि को करवाजन मुनि बता रहे हैं भागवतम में कि जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो कलयुग में इस अवतार की पूजा करता है, सुमेधस है, उसको सुमेधस बताया गया, उसको बुद्धिमान वास्तव में बताया गया, जो भगवान के संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से इस रूप में भगवान की पूजा करने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जो कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनकी भविष्यवाणी की जा रही, उनका वर्णन हो रहा है। फिर स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण
अलग अलग शास्त्रों में बता रहे हैं सब भक्तों को कि कैसे मैं कलयुग में इस धराधाम पर प्रकट होता हूँ, है ना। अपने हृदय के भाव को वो व्यक्त कर रहे हैं। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आदि पुराण में वर्णन करते हैं, अहमेव द्विज सृष्टो नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकम रक्षामि सर्वदा। कि कलयुग में अहमेव द्विज सृष्टो में एक ब्राह्मण के रूप में, एक ब्राह्मण के घर प्रकट होता हूँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सची माता और जगन्नाथ मिश्र उनके पिता का नाम था, क्योंकि नवदीप धाम में बहुत ही प्रतिष्ठित एक ब्राह्मण परिवार से थे। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, आदि पुराण का ये वाक्य है कि मैं वहाँ पर प्रकट होता हूँ और प्रच्छन्न रूप से, है ना, प्रच्छन्न विग्रह, वहाँ पर छुपे हुए रूप में अपनी एक प्रकार से लीलाएं करता हूँ। इस प्रकार से लोकम रक्षामि सर्वदा, भक्त के रूप में लोक की, जगत की रक्षा करने का कार्य करता हूँ। फिर आगे गरुड़ पुराण में बताया गया है, कलिना दह्यमानाम परित्राणाय तनुभृताम जन्म प्रथम संध्यायाम करिष्यामि द्वजातिषु। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कलिनाम दह्यमानम, कलयुग में जो लोग झुलस रहे हैं, है ना, कलयुग के अनर्थों से हम सब जो हैं लोग पीड़ित हैं कलयुग में। क्योंकि कलयुग, ये पूरा जगत जो है इसको बताया संसार दावानल, एक अग्नि के समान, एक दावानल के समान ये बताया गया है ना। यहाँ पर जन्म मृत्यु जराव्याधि ये कष्ट हैं, तो हम सब इस जगत में ये दावानल से क्या हो रहा है, झुलस रहे हैं हम सब पीड़ित हैं, है ना। गोपियाँ भगवान से प्रार्थना कर रही हैं श्रीमद् भागवतम में, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कि आपकी कथाएं जो हैं, जो इस संसार में लोग जिनका जीवन जो है तप्त है ना, पीड़ित है, इस संसार में झुलस रहे हैं, तो उससे उनको राहत प्राप्त होती है, उससे उनको शीतलता प्राप्त होती है। तो कलिना दह्यमानाम, जो कलयुग में लोग इस प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं, परित्रणाय तनुभृताम, उनको जो उनका त्राण करने के लिए जन्म प्रथम संध्यायाम, इस कलयुग की प्रथम संध्या में, है ना, ये वर्तमान जो समय चल रहा है तो ये कलयुग की प्रथम संध्या है। तो आज से 500 वर्ष पूर्व, है ना, क्योंकि कलयुग अभी प्रारंभ ही हुआ है, कलयुग का ये प्राथमिक समय ही चल रहा है। तो इसलिए बताया जन्म प्रथम संध्यायाम, कलयुग की प्रथम संध्या। प्रथम संध्या अर्थात क्या होता है कि जब दो युग का जब मिलन होता है तो उसको कहा गया है प्रथम संध्या, है ना। जैसे द्वापर युग और कलयुग का आरंभ होना, द्वापर युग खत्म हो रहा है और कलयुग का जब आरंभ होना है तो वो उसको दो युगों की संध्या का समय बताया गया है। तो ऐसे प्रथम संध्या में करिष्यामि द्वजातिषु, एक ब्राह्मण के रूप में मैं प्रकट होता हूँ। ये गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। फिर गरुड़ पुराण में ही भगवान के स्थान का भी वर्णन किया गया है कि भगवान क्या होते हैं। तो कृष्ण स्वयं गरुड़ जी को ये बता रहे हैं, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संधो विशेषतः मायापुरे नवदीपे भविष्यामि सचिसुत, कि मैं अपने पूर्ण रूप से इसी रूप में, है ना, कृष्ण जो भगवान का पूर्ण रूप है तो उसी रूप में बता रहे हैं भविष्यामि, कि भविष्य में युग संधो, दो युगों की जो है प्रथम संध्या में मायापुरे नवदीपे भविष्यामि सचिसुत, सचिसुत के रूप में, ना, सची माता के पुत्र के रूप में। सची माता जो है वो स्वयं यशोदा ही है ना, क्योंकि भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो भगवान के माता पिता भी वही होते हैं, है ना। हर अवतार में भगवान के वही माता पिता आते हैं। तो मायापुर धाम, नवदीप धाम मायापुर में यहाँ पर उनका वर्णन किया गया और बताया, कले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारू ब्रह्म समीपस्थम संन्यास गोर विग्रह, कि मैं दारू ब्रह्म कहा गया है भगवान जगन्नाथ जी को, है ना, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के जो विग्रह हैं वो दारू ब्रह्म अर्थात एक लकड़ी के उससे भगवान के विग्रह बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उनको दारू ब्रह्म कहा गया है। तो दारू ब्रह्म समीपस्थ, कि उनके समीप रह करके, जगन्नाथ जी के समीप रह करके सन्यासी गोर विग्रह, है ना, मैं सन्यासी के रूप में वहाँ पर अपनी लीलाएं करता हूँ। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए, उन्होंने 48 वर्ष अपनी लीलाएं की। तो 48 वर्षों में से प्रथम 24 वर्ष जो कि उन्होंने गृहस्थ जीवन जी करके हमें लीलाएं उनकी दिखाई हैं, तो उसमें वो नवदीप धाम में ही उन्होंने लीलाएं की, लेकिन बाकी की 24 वर्ष वो लीला करते हैं जगन्नाथपुरी में। तो चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष के बाद संन्यास ग्रहण करके, संन्यास लेते हैं, संन्यास ग्रहण करके फिर जगन्नाथपुरी में 24 वर्ष रहते हैं और वहाँ पर अपनी सारी
लीलाएं करते हैं। तो ये सब शास्त्रों में हमें प्राप्त हुआ, ये गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। फिर उप पुराणों में भी वर्णन किया गया। उप पुराणों में स्वयं जो है भगवान बता रहे हैं, अहमेव क्वचित ब्रह्मन संन्यासाश्रममाश्रित हरि भक्तिम ग्राहयामी कलो पाप हतान नरान। कि इस कलयुग में मैं संन्यास को ग्रहण करता हूँ, संन्यासाश्रममाश्रित, अपने आप को संन्यास आश्रम में स्थापित करके हरि भक्तिम ग्राहयामी, है ना, भगवान हरि की मैं भक्ति करता हूँ, स्वयं अपने आप को मैं उनकी भक्ति में लगाता हूँ। कलो पाप हतान नरान, और इस प्रकार से कलयुग के सारे पापों का नाश होता है। तो ये उपपुराण में वर्णन किया गया है। फिर महाभारत में हमें इसका प्रमाण जो है प्राप्त होता है। महाभारत में भी वर्णन किया गया, बहुत ही सुंदर श्लोक ये आता है महाभारत में, स्वर्ण वर्णो हेमांगो बरांगास चंदनांगति संन्यास कृष्यम शांतो निष्ठा शांति परायणम। कि भगवान जो है कलयुग में स्वर्ण वर्णो हेमांगो, है ना, भगवान का जो स्वर्ण वर्ण है, पीत वर्ण, एक सोने के समान उनका वर्ण होता है, तो वो चैतन्य महाप्रभु का वर्ण बताया गया है। और संन्यास कृष्यम, है ना, भगवान संन्यास को भी धारण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास धारण करके हमें सिखा रहे हैं कि कैसे वैराग्य बहुत ही आवश्यक है इस जीवन में। भगवान को, राधा कृष्ण को समझने के लिए हमारे जीवन में कुछ ना कुछ वैराग्य होना चाहिए, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए सार्वभौम भट्टाचार्य, तो वो स्तुति कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की कि आप किस लिए आए हैं, किस लिए आपका अवतार हुआ है। आपका अवतार हुआ है वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थ मेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा मुधीर स्तमहम प्रपद्ये। कि आप वैराग्य विद्या को हमें सिखाने के लिए आए हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, स्वयं भक्ति योग के माध्यम से स्वयं आप अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि कैसे जीवन में हमें वैराग्य लेना चाहिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेक पुरुष पुराण, जगत को शिक्षा देने के लिए आप यहाँ पर प्रकट हुए और अपने आचरण से इसकी हमें शिक्षा दे रहे हैं। भक्ति को सिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, राधा कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो ये महाभारत में इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ऐसे सभी आप देखें तो शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया गया है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक विशेष ये पंथ है तो वो लोग उनको जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में हाँ भगवान हम मान रहे, नहीं, स्वयं कृष्ण ही हैं। वो सब शास्त्रों में उनका वर्णन है कि कृष्ण कैसे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो क्यों आते हैं उसका कारण है ना। क्या कारण है? भगवान हरि नाम का प्रचार करने के लिए, है ना। ये मुख्य कारण नहीं है, गौण कारण इसको जो है बताया गया है। लेकिन ये भी एक कारण बताया गया है कि भगवान यहाँ पर आते हैं जो प्रेम धन्य गोलोक का हरिनाम संकीर्तन उसको यहाँ पर प्रचार करते हैं, उसको देते हैं। असुरों का सहार वो भगवान कृष्ण हैं या चैतन्य महाप्रभु हैं तो वो उसके लिए नहीं आते हैं, है ना। वो अवतार वो जो असुरों का सहार है ना या जगत की रक्षा है वो कैसे होती है? वो भगवान अपने विस्तार, है ना, विष्णु भगवान के माध्यम से करते हैं। थोड़ा इसको गहराई से जो है समझने की आवश्यकता है ना, नहीं तो क्या हो सकता है हम भ्रमित हो सकते हैं, है ना। तो इस जगत में क्या होता है कि समय समय पर ऐसे जब भी पृथ्वी में अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करते हैं असुरों का संहार करने के लिए। लेकिन ये शास्त्रों में बताया गया है कि क्या हुआ जब पृथ्वी देवी, है ना, भगवान कृष्ण का जैसे जो अवतार हुआ या चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, तो जब पृथ्वी देवी भगवान विष्णु के पास गई, श्रीमद् भागवत में ये वर्णन किया गया है कि आप मेरा उद्धार कीजिए, तो उसी समय क्या है भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम पर अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करने का समय भी आ गया था, है ना। भगवान इस धराधाम पर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, ये शास्त्रों में बताएगा। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1000 चतुर्युग, है ना। जैसे कलयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, सतयुग है, तो ये 4 युग बताए गए हैं ना। इन 4 युगों का चक्र ऐसे चलता रहता है। 4 युगों की आयु बताई गई है, इनकी जो संख्या है वो होती है 43 लाख वर्ष। ये 43 लाख वर्ष मिलकर के एक चतुर्युग बनते हैं, इनको कहा गया एक चतुर्युग। तो ऐसे जो है जब 1000 चतुर्युग हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, अर्थात उनके 12 घंटे होते हैं,
है ना। इतनी लंबी ब्रह्मा जी की आयु है, समय की अवधि वहाँ पर इस प्रकार से बताई गई है। तो ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे व्यतीत होते हैं जब इस धराधाम पर 1000 चतुर्युग व्यतीत हो जाते हैं, है ना। तो हर युग में भगवान श्री कृष्ण नहीं आते हैं, हर युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, है ना। हर युग में भगवान धर्म की रक्षा के लिए अपने विस्तार के माध्यम से यहाँ पर प्रकट होते हैं। राम, नरसिंह, बराल, अलग जो सब विस्तार हैं उनके माध्यम से फिर धर्म की रक्षा करते हैं, असुरों का संहार करते हैं। लेकिन जब धर्म की रक्षा होनी थी तो असुरों का संहार होना था, उसी समय चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण का भी ये समय यहाँ पर अपनी लीलाओं को करने का बन गया था, है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। तो इसलिए स्वयं जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उस समय फिर क्या हुआ, जो सारे जितने भी भगवान के अवतार थे वो भगवान श्री कृष्ण में ही सम्मिलित होकर के आते हैं, है ना। भगवान के अंदर वो सम्मिलित होकर के आते हैं। कैसे आते हैं इसको थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कई बार, है ना। भौतिक जगत में क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने, कई बार आपने देखा होगा कि कोई किसी को भूत प्रेत परेशान करता है ना। कोई व्यक्ति को भूत लग जाता है ना, तो भूत लगने का अर्थ क्या है कि अभी उसके अंदर जो स्वयं उसकी एक आत्मा है, उसका जो व्यक्तित्व है ना, तो उस व्यक्तित्व पर, उस आत्मा पर एक बाहरी रूप से एक दूसरा व्यक्तित्व, एक दूसरी आत्मा अभी क्या हो गई, हावी हो गई है ना, उसके अंदर वो प्रवेश कर गई है। तो वो दूसरी जो आत्मा है वो अभी उसके माध्यम से अभी कार्य कर रही है ना। इसलिए हम देखते हैं कि व्यक्ति फिर अलग प्रकार से व्यवहार चालू कर देता है, अलग प्रकार से कार्य करता है। और कई बार क्या होता है कि एक आत्मा नहीं, कई बार बहुत सारी 2-3 आत्मा भी घुस जाती है ना। एक व्यक्ति के अंदर 2-3-4 ज़्यादा भी उससे जो है प्रकार के एक ही व्यक्ति के अंदर भूत हो सकते हैं, है ना। आत्माओं का प्रवेश वहाँ पर हो सकता है। तो जब भौतिक स्तर पर, ये तो भौतिक स्तर पर बात हो रही है, भौतिक स्तर पर इस प्रकार से जब संभव है तो फिर भगवान जिन्होंने कि जिनके माध्यम से सारी आत्माएं प्रकट है, तो फिर भगवान के लिए क्यों संभव नहीं। तो जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अवतरित होते हैं तो भगवान के साथ क्या होता है, भगवान के दिव्य शरीर में सारे जो उनके विस्तार है, अवतार हैं, जितने भी इससे पहले पूर्व में अवतार हुए वो सारे अवतार भगवान के अंदर ही उपस्थित होते, सम्मिलित होते हैं, है ना। इसलिए भगवान जब असुरों का संहार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण असुरों का संहार नहीं करते हैं। ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि भगवान का जो मूल रूप है श्री कृष्ण, है ना, भगवान का कार्य क्या है। भगवान का कार्य है अपने नित्य गोलोक धाम में, है ना, लीलाएं करना वृंदावन वासियों के साथ, है ना, गाय को चराना। इसलिए भगवान का स्वरूप हमें समझने की आवश्यकता है कि भगवान का कार्य क्या है। भगवान जो है गोप वेशधर, मोबाइल, गोप वेशधर वेणुकर, है ना। भगवान जो है गोप वेश को धारण करते हैं, वेणुकर, भगवान बांसुरी जो है बजाते हैं। तो ये उनका मुख्य कार्य है। इसके अलावा भगवान जो है दूसरा उनका कार्य नहीं है। असुरों का संहार करना वो भगवान कृष्ण अपने मूल रूप से नहीं करते हैं। वो कैसे करते हैं, जब भी असुरों का संहार करना होता है तो भगवान में ही चूंकि सारे अवतार उपस्थित है, सम्मिलित हैं, इसलिए जब भी असुरों का संहार करना होता है तो क्या होता है, भगवान के अंदर से वो रूप प्रकट हो जाते हैं, है ना। भगवान के अंदर से विष्णु प्रकट होकर के, और विष्णु जो है वास्तव में सब असुरों का संहार करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है। ये शास्त्रों में इस प्रकार से बताया गया। भगवान कृष्ण एकमात्र उनका कार्य है लीलाएं करना, है ना, वृंदावन वासियों के साथ। असुरों का संहार, वो इस जगत का उद्धार, वो भगवान को उसमें कोई रुचि नहीं है अपने मूल रूप से कृष्ण में। इसलिए वो कार्य करते हैं अपने विस्तार के माध्यम से, भगवान विष्णु के माध्यम से। तो जब असुरों का संहार का जब समय वो आया तो उसी समय क्या है, भगवान की लीलाओं का भी समय आ गया था। इसलिए भगवान कृष्ण के रूप में ही फिर सम्मिलित होकर के सारे अवतार यहाँ पर इस जगत में आए। तो इसलिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब भगवान भगवगीता में कह रहे हैं कि मैं असुरों का संहार के लिए आता हूँ, तो वो मुख्य कारण नहीं है, वो गौण कारण बताया गया। भगवान कृष्ण का मुख्य कारण तो क्या है, अपनी लीलाएं करना, लीलाओं से आकर्षित करना, है ना, कि कैसे हम आकर्षित होकर के भगवान के प्रेम को समझे जाने। और उसी को देने के लिए फिर चैतन्य महाप्रभु भी ब्रह्मा के जो है एक दिन में एक बार ऐसे 1000 चतुर्युग में जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आते तो उसके तुरंत उसी कलयुग में फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं और भक्त के रूप में अपनी यहाँ पर लीलाएं करते, स्वयं अपनी ही भक्ति करते हैं, है ना। अपनी भक्ति करने के माध्यम से
हमें सिखाते हैं। तो कौन है चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए, जानने के लिए हमें थोड़ा राधा कृष्ण को समझना पड़ेगा कि राधा कृष्ण वास्तव में कौन है, तब हम चैतन्य महाप्रभु को समझ पाएंगे, है ना। तो कृष्ण कौन है? स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनसे कि सारे जो हैं विस्तार होते हैं। और श्रीमती राधा रानी जो है वो उनकी शक्ति है, भगवान की शक्ति, शक्तिमान। कृष्ण जो है वो शक्तिमान है, राधा जी जो है वो उनकी शक्ति है। इसलिए शास्त्रों में बताया शक्ति शक्ति मतेर अभेद। शक्ति और शक्तिमान में दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। भगवान के आध्यात्मिक जगत में भगवान का जो स्वरूप बताया गया सत्य चित आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। तो इस स्वरूप में जो भगवान को आनंद देने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति को कहा गया है आह्लादनी शक्ति, है ना। ऐसे भगवान की 3 शक्तियाँ बताई गई हैं, आह्लादनी, संबित, संधिनी, है ना। लेकिन ये जो आह्लादनी शक्ति, ये क्या है? भगवान की आनंद देने वाली शक्ति है। भगवान को जो भी आनंद दिया था वो इस शक्ति के माध्यम से आनंद होता है। तो ये जो राधा रानी जो है वो स्वयं भगवान की मोबाइल जो है आप स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट कर लीजिए। तो राधा रानी स्वयं भगवान की जो है आह्लादनी शक्ति है ना। 2 प्रकार की शक्ति बताई गई है। आध्यात्मिक जगत में जो शक्ति कार्य करती है उसको योग माया शक्ति कहा गया है, आह्लादनी शक्ति। इस भौतिक जगत में जो शक्ति कार्य करती है भगवान की, उसको बहिरंगा शक्ति कहा गया, अंतरंगा और बहिरंगा, है ना। तो राधा रानी जो है वो अंतरंगा शक्ति है, और इस भौतिक जगत में जो शक्ति कार्य कर रही है उसको बहिरंगा कहा गया। बहिरंगा अर्थात दुर्गा देवी, जो इस जगत में कार्य करती 3 गुणों के माध्यम से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसमें कि हम फंसे हुए हैं इस जगत में। तो इसको कहा गया बहिरंगा शक्ति, है ना। तो इसलिए समझने की आवश्यकता है कि राधा और कृष्ण जो है वो कोई अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं, है ना। शक्ति और शक्तिमान वो एक ही हैं, है ना। कैसे एक है? जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, उसमें कोई अंतर है? अलग अलग है क्या? एक ही है ना, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। जैसे अग्नि है, अग्नि और अग्नि का ताप, है ना, तो एक भी है और अलग भी है। अग्नि, क्योंकि अगर अग्नि है तो ताप भी होगा, और ताप अगर नहीं है तो फिर अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा ना। अगर हम कहें कि ये अग्नि है तो अग्नि कैसे, मतलब ताप होना चाहिए, उसमें जलन तो होनी चाहिए, ताप ही नहीं तो फिर अग्नि कैसे होगा। तो ऐसे ही शक्ति शक्तिमान भगवान की जब हम बात कर रहे हैं तो परम सत्य, इसलिए ये समझने की आवश्यकता है कि परम सत्य क्या है। सम्मिलित रूप से परम सत्य जो है वो राधा कृष्ण है, उनको परम सत्य बताया गया, है ना। हम कहते हैं कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य है, तो परम सत्य उसमें अपने आप उनकी शक्ति भी सम्मिलित है ना। इसलिए राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, इस प्रकार से आराधना होती है भगवान की शक्ति के माध्यम से। कभी भी भगवान की अकेले जो है आराधना नहीं होती है, अकेले पूजा नहीं होती भगवान की। भगवान उस पूजा को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, वो संभव ही नहीं है अगर उसमें भगवान की शक्ति के माध्यम से वो सेवा नहीं हो रही है। तो इसलिए शास्त्रों में विधि बताई गई कि हमें शक्ति के माध्यम से भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। राधा कृष्ण, सीताराम, इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण, सभी आप जगह देखें तो अलग अलग भक्त सब ऐसे इस रूप में भगवान की उपासना करते हैं। तो ये राधा कृष्ण जो है वो एक ही हैं, लेकिन अपनी लीलाओं के आस्वादन के लिए भगवान कृष्ण जो है लीलाओं के आस्वादन के लिए क्या करते हैं, 2 रूप में अपने आप को विभक्त कर लेते हैं, है ना। कृष्ण जो है वो ही राधा बन जाते हैं। तो इसलिए बताया कि आत्मा एक ही है लेकिन शरीर 2 है, एक कृष्ण है और एक राधा है, 2 आत्मा है, वो साधारण नहीं है। इसलिए भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अपनी अज्ञानतावश हमको साधारण समझने का प्रयास करते हैं, वो फिर नकल करते हैं यहाँ पर, है ना, राधा कृष्ण की नकल करने का प्रयास करते हैं, है ना, कि राधा कृष्ण जो है उन्होंने लीलाएं की इस प्रकार से, है ना, उन्होंने जो है रासलीला की, तो हम भी यहाँ पर जो है करेंगे, हम भी अपने साथ जो है बहुत सारी लड़कियाँ रखेंगे और इस प्रकार से फिर यहाँ पर करेंगे। तो वो नकल नहीं, वो तो काम है। यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं वो सब काम वासना है, इच्छाएं, है ना। बहुत ही उच्च स्तर बताया कि श्रीमती राधा रानी जो है कि वो साधारण लड़की नहीं है ना, कि हम समझे कि जैसे इस संसार में है तो इसी प्रकार से वो साधारण स्त्री है, नहीं, संभव ही नहीं है। जो लक्ष्मियाँ हैं, जो रानियाँ बताई गई हैं भगवान की द्वारिका में, वो सभी श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है ना। राधा रानी ही भगवान को आनंद देने के लिए 3
प्रकार से अपना विस्तार करती हैं। गोपियों के रूप में जो सभी गोपियाँ भी हैं, आप देखेंगे तो गोपियाँ भी ऐसा नहीं कि बहुत सारी गोपियाँ वो अलग अलग, वो राधा रानी का ही विस्तार है ना। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग हैं तो भगवान को उससे आनंद और अधिक प्राप्त होगा ना। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो भगवान की अगर कोई आराधना करता है तो वो कौन बताया गया है? श्रीमती राधा रानी। अगर पूरा भगवान की जो भक्ति है, भक्ति की अगर आप जो है जो भाव है उसकी मूर्ति अगर आप बनाए तो जो मूर्ति बनेगी उसको कहा गया श्रीमती राधा रानी, है ना। इसलिए सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ भक्त जिसकी कि शिव जी, अलग अलग महाजन, ब्रह्मा, ये सब लोग भी जो हैं आराधना कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी, क्योंकि उनकी भक्ति की कोई तुलना नहीं की जा सकती। सर्वश्रेष्ठ भक्ति है वो, जो भगवान को अपनी भक्ति से प्रसन्न करती हैं, महाभाव स्वरूपा। इसलिए वो भाव के उस स्तर पर कोई भी नहीं पहुंच सकता, वो किसी के लिए भी संभव नहीं। तो कोई वो साधारण स्तर नहीं है। श्रीमती राधा रानी ही भगवान को आनंद देने के लिए गोपियों के रूप में अपना विस्तार करती हैं, फिर जो द्वारिका में रानियां हैं उनके रूप में अपना विस्तार करती हैं, और जो लक्ष्मियां हैं वैकुंठ में उनके रूप में अपना विस्तार करती हैं। तो सब रानियां, लक्ष्मियां, वो सब श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार है, उनकी शक्ति का ही वास्तव में विस्तार है। जैसे भगवान अपना विस्तार करते हैं अलग अलग अवतारों में, इसी प्रकार से राधा रानी भी भगवान को आनंद देने के लिए अपना अलग अलग ये इन रूपों में विस्तार करती हैं। तो इसलिए दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है ना। राधा कृष्ण सम्मिलित रूप से वो एक ही हैं, शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही, कोई भी अंतर नहीं। तो वही जो राधा और कृष्ण जो कि दो रूप में है अभी प्रकट इस प्रकार से, है ना, एक ही है लेकिन दो रूप में है। कृष्ण एक राधा है, तो वो अभी क्या है, जो दो रूप में थे, है ना, पहले जो है अलग अलग रूप में थे, वही अभी क्या हो गए हैं, एक रूप में आ गए हैं। इसलिए बताया श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। ये थोड़ा हमें समझने की आवश्यकता है कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो स्वयं राधा और कृष्ण ही हैं, उनके सम्मिलित क्या है यहाँ पर रूप में प्रकट हुए हैं, है ना। जो पहले कृष्ण और राधा अलग अलग थे, वो चैतन्य महाप्रभु अब दोनों एक हो गए हैं, दोबारा से फिर से एक हो गए। पहले भगवान एक से अपना विस्तार किया उन्होंने, भगवान एक से दो हुए, है ना, राधा और कृष्ण के रूप में, और वही दो अब एक के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए। इसलिए बताया है कैसे वो एक हैं, अंत कृष्ण बहिर्गोरम, है ना, कि अंतर से जो है कृष्ण है लेकिन बाहर एक गौर वर्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। और ये वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चेतामृत ग्रंथ में, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं, वो प्रकट हुए हैं किस भाव में, राधा रानी के भाव में, है ना। यहाँ पर राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं। तो इसलिए जो आंतरिक भाव है वो किसका है, राधा रानी का है, लेकिन है स्वयं कृष्ण। तो इसलिए उनको सम्मिलित अवतार माना गया है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं। और इस प्रकार से ये रूप भगवान अपना अपनी लीलाओं में, उनके जो है महान भक्त है, तो उनको इस प्रकार से जब उनकी इच्छा होती है देखने की तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु उस रूप को प्रकट भी करते हैं, है ना। अपने इस रूप से राधा कृष्ण के रूप को भी वास्तव में प्रकट करते हैं। तो इसलिए गुह्य कारण चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बताए गए हैं। तो तीन गुह्य कारण हम जानने का प्रयास करेंगे शास्त्रों में, चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए इस जगत में, है ना। हरिनाम का प्रचार, असुरों का संहार, वो भगवान अपने विस्तार के माध्यम से करते हैं, इसलिए वो गौण कारण है, वो भगवान का मुख्य कारण नहीं है। तो मुख्य कारण क्या बताएं, ये तीन कारण बताए गए जिसके लिए कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। क्या तीन कारण है? पहला जो कारण था, पहला कारण क्या है, पहला कारण है श्रीमती राधा रानी जो हैं, जिस प्रेम का भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो सेवा है और उससे उनको जो प्रेम प्राप्त हो रहा है, तो उस स्थिति को समझना, राधा रानी की जो स्थिति है उसको जानना कि उनको क्या आस्वादन प्राप्त हो रहा है, उसको समझने के लिए कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, है ना। कृष्ण रूप से भगवान भी स्वयं राधा रानी की महिमा को नहीं जान सकते। तो जब कृष्ण ही जान सकते हैं तो फिर हम कैसे राधा रानी की महिमा को जान सकते हैं, है ना। वो हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए जो सब लोग वर्णन करते हैं अलग अलग राधा कृष्ण, वो सब उससे कोई लाभ होने वाला नहीं, है ना। कुछ भी नहीं जानते वास्तव में ऐसे लोग जो हैं, जो एक साधारण स्त्री पुरुष के रूप में अगर राधा कृष्ण को कोई विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो है ना, बहुत ही उच्च उनकी महिमा बताई गई। इसलिए बताया गया कि अगर चैतन्य महाप्रभु अगर नहीं आते, है ना,
और उनकी लीलाओं को अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर हम राधा रानी की महिमा को नहीं जान सकते, है ना। इसलिए एक आचार्य हैं, अपने एक बहुत सुंदर भजन में वो वर्णन कर रहे हैं, यदि गौर न होई तो तबे की हो तो राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। कि अगर चेतन महाप्रभु अगर नहीं आते धराधाम पर और अपने भक्ति के माध्यम से हमें नहीं सिखाते तो इस संसार को राधा रानी की महिमा पता नहीं चलती कि वास्तव में राधा रानी कौन, उनकी महिमा क्या है ना। तो इतनी अद्भुत आकर्षक जो है महिमा बताई गई कि जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती हैं। वो कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती है, जिससे कि सारा संसार आकर्षित हो रहा है। कृष्ण है ना, सर्वाकर्षक, इसलिए भगवान का नाम ही कृष्ण अर्थात सर्वाकर्षक, जो सभी को आकर्षित करते हैं। यह बताएगा मदन मोहन भगवान का एक नाम, जो कि कामदेव को भी आकर्षित करने वाले हैं, है ना। भगवान कामदेव को भी आकर्षित करते हैं। इस संसार में हम सब लोग कामदेव से आकर्षित होते हैं, है ना। कामदेव के कारण ही हम एक दूसरे के प्रति इस जगत में सुंदरता से आकर्षित होते हैं। लेकिन भगवान कामदेव को भी, और एक कामदेव नहीं, करोड़ों कंदर्प कोटि कमनीय विशेष रूप, करोड़ों करोड़ों कामदेवों को आकर्षित करने वाले हैं अपने माधुर्य से, अपने आकर्षक स्वरूप से, सुंदरता से। लेकिन जो भगवान कृष्ण करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी आकर्षित करने वाले हैं, उन भगवान को आकर्षित कौन करती हैं? श्रीमती राधा रानी। इसलिए उनका नाम क्या बताया गया है? मदन मोहन मोहिनी कि मदन मोहन जो है वो सबको आकर्षित करने वाले, लेकिन राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी कि वो भगवान को भी आकर्षित कर लेती है ना। उनकी भक्ति से, उनकी भक्ति इतनी महान है, उनकी सेवा इतनी महान है कि भगवान भी आकर्षित होते हैं। इसलिए भगवान श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं कि जो आपकी जो भक्ति है, जो गोपियों की भक्ति है, उसमें भी जो श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी की भक्ति है, उस भक्ति को, सेवा को मैं ब्रह्मा जी के जो है जीवन पर्यंत युग में भी उसका ऋण में नहीं चुका सकता हूँ, न पारेयम, है ना। उसका मैं पार नहीं पा सकता हूँ, उस ऋण को मैं नहीं चुका सकता हूँ। तो ये भगवान स्वयं कितना वहाँ पर जो है आभार उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो ये पहला कारण बताया कि उसका भगवान जो है आस्वादन करना चाहते हैं। कृष्ण उसका जब आस्वादन करना चाहते हैं तो फिर ये चेतन महाप्रभु के रूप में आते हैं, क्योंकि वो भक्त रूप से ही आस्वादन किया जा सकता है। राधा रानी की महिमा बिना भक्ति किए, बिना भक्त भाव को स्वीकार किए वो संभव नहीं है ना। तो ये पहला कारण बताया गया। फिर दूसरा कारण बताया गया है स्वयं अपनी मधुरता को जानना, कि मेरे अंदर जो है कितना आकर्षक है। भगवान कृष्ण ने स्वयं ये विचार किया। भगवान जब एक बार द्वारिका में थे, भगवान श्री कृष्ण, तो द्वारिका में भगवान ने अपना सुंदर स्वरूप दर्पण में देखा। तो देख करके भगवान ही स्वयं आकर्षित हो गए स्वयं कृष्ण ही अपने स्वरूप से दर्पण में देख करके आकर्षित हो गए कि ये कितने सुंदर व्यक्तित्व है, कौन है ये, है ना, कि मैं इनको देख करके आकर्षित हो रहा हूँ। तो भगवान उसको जानना चाहते हैं कि मेरे भक्तगण कैसे इस मेरे माधुर्य रूप से आकर्षित होते हैं, है ना, कि जो इससे एक बार आकर्षित हो जाता है तो फिर सारा संसार उसको निरस लगने लगता है, फिर संसार में कोई उसकी रुचि नहीं रह जाती। तो भगवान स्वयं अपनी मधुरता को जानने के लिए चेतन महाप्रभु के रूप में आते हैं और ये भक्त रूप से स्वयं अपनी ही भक्ति करते हैं, है ना, और अपनी मधुरता का आस्वादन करते हैं। तो ये दूसरा कारण, गुह्य कारण चेतन महाप्रभु का प्राकट्य का बताया गया है। फिर तीसरा कारण बताया गया है कि भगवान की सेवा करने में जो राधा रानी को जो दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है वो कैसे है? भगवान जो सेवा स्वीकार कर रहे हैं, है ना, अपने भक्तों के माध्यम से, उनसे भी बढ़कर उनको आनंद प्राप्त हो रहा है। तो आखिर क्या भगवान श्री कृष्ण ये विचार करते हैं कि मेरे भक्तों को क्या आनंद मिलता है मेरी सेवा से, मेरे चरण कमलों की सेवा करने में, कि इसके बदले जो है वो कुछ भी नहीं चाहते। अगर उनको सारे संसार का ऐश्वर्य, वैभव, ना सब कुछ भी दिया जाए तो भी वो उसको नकार देंगे। एकमात्र मेरे चरण कमलों की सेवा ही वो चाहेंगे। तो क्या आखिर उनको इसमें रस मिल रहा है? आखिर क्या है मेरे चरण कमलों में, आखिर है क्या ऐसा मेरी सेवा में? तो भगवान खुद उसका आस्वादन करने आते हैं, क्योंकि वो कृष्ण रूप में जब तक भगवान बने रहेंगे तब तक नहीं जानेंगे। तो भगवान स्वयं फिर उसका आस्वादन करने के लिए भक्त के रूप में आते हैं। तो वो भक्त जो हैं वो स्वयं चेतन महाप्रभु है। इसलिए चेतन महाप्रभु जो है वो कृष्ण ही है ना, साक्षात। तो अगर हमें राधा कृष्ण को समझना है तो हमें चेतन महाप्रभु को जानना पड़ेगा, उनकी लीलाओं को हमें समझना पड़ेगा, है ना। उनकी लीलाओं को समझेंगे, उनके द्वारा जो प्रचारित भक्ति है उस पथ पर जब हम चलेंगे तब उनके माध्यम से,
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमें राधा कृष्ण को देने के लिए आए हैं, है ना। उनका जो भाव है भगवान का वो क्या है, वो उसको हृदय को हमें यहाँ पर बताने के लिए आए। इसलिए उनको कहा गया सबसे दयालु अवतार, महावदान्याय अवतार, कि जो आज तक किसी ने भी नहीं दिया, किसी भी अवतार ने नहीं दिया। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, जो चिरकाल से, अनर्पित चरिम चिरात, चिरकाल से भी नहीं दिया गया था, उसको देने के लिए यहाँ पर स्वयं कृष्ण आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो इसलिए बहुत आवश्यक है चैतन्य महाप्रभु को हमें समझना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ये 3 जो है कारण भगवान के बताए गए हैं। पूरा चैतन्य चैतामृत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक महान आचार्य हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में ग्रंथ चैतन्य चैतामृत पूरा लिख रहे हैं। तो उसमें ये कारणों को ही वास्तव में बता रहे हैं कि ये कारण क्या है ना। तो पूरा विस्तार से और हम इनको जो है कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ये वास्तव में गुह्य कारण क्या है, इनकी गुह्यता क्या है, किस प्रकार से भगवान इनका चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने आस्वादन किया और सारे जगत को भी साथ में ये सिखाया। तो ये हम बाद में आगे की जो है कक्षा में फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो कोई अगर प्रश्न है आपके इसके संबंध में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं अगर। जी। जैसे 4 युग जैसे हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जी। तो त्रेता युग में राम जी ने प्रकट हुए और द्वापर युग में कृष्ण जी, और कल्कि में तो अभी कलयुग में कल्कि का अवतार हुआ, लेकिन सतयुग में किसे उससे प्रकट हुए वो जानना चाहिए। सतयुग में भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं, है ना। बराह अवतार बताया गया है भगवान का, भगवान बराह के रूप में भी प्रकट होते हैं। सतयुग में बहुत सारे भगवान के अवतार हुए हैं, है ना। तो इन अलग अलग रूपों में भगवान प्रकट हुए हैं सतयुग में। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए, और आगे फिर कल्कि अवतार में भी भगवान प्रकट होंगे, वहाँ पर भी प्रकट होंगे। क्योंकि ये छुपा हुआ रूप है, भक्त के रूप में है, इसलिए इसको छुपा हुआ रूप बताया गया, छन्न, है ना। इसलिए उतना स्पष्ट रूप से शास्त्रों में वर्णन नहीं किया गया। मत्स्य, कच्छप, नरसिंह, 12, 52। हाँ, ये सब सतयुग में भगवान के जो है सारे अवतार ये सतयुग में ही, सतयुग में प्रकट हुए वहाँ पर। जी। राधे का अर्थ क्या है, और पूरी भागवतम में व्यास देव जी ने राधा जी का वर्णन डायरेक्टली क्यों नहीं किया। हाँ। और राधा जी को कोई ग्रंथ है तो बताइए। तो प्रश्न है कि राधा जी का नाम श्रीमद् भागवतम में क्यों नहीं है ना। और उनकी महिमा में कोई ग्रंथ है ना। तो श्रीमद् भागवतम में राधा जी का नाम का वास्तव में वर्णन है ना। ऐसा नहीं है कि वर्णन नहीं है, वहाँ पर जो है बहुत ही सीधे स्पष्ट रूप में भी वर्णन किया गया है। एक श्लोक आता है, लेकिन थोड़ा छुपा हुआ है ना। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, अन्याराधितो नूनम भगवान ईश्वरी, कि वहाँ पर अन्याराधितो, है ना, कि एक ऐसी जो है गोपी की जिसने सर्वश्रेष्ठ रूप से आराधना की भगवान की, तो वो श्रीमती राधा रानी को वहाँ पर संबोधित किया गया उसके माध्यम से। और सीधे रूप से वर्णन क्यों नहीं है तो अलग अलग कारण बताए गए हैं वहाँ पर शास्त्रों में सीधे रूप से। तो एक कारण बताया कि सुखदेव गोस्वामी जब राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे थे, बता रहे थे, तो उनके पास केवल 7 ही दिन थे श्रीमद् भागवतम सुनाने के लिए, है ना। तो अगर सुखदेव गोस्वामी जो है अगर वो राधा जी का नाम लेते, है ना, तो राधा नाम की इतनी महिमा है कि वो नाम लेते से ही भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो प्रेम में विभोर हो जाते हैं, है ना। फिर वो कथा राजा परीक्षित को नहीं सुना पाते, फिर वो प्रेम में ही विभोर होकर के और वो समाधि की अवस्था में चले जाते हैं सुखदेव गोस्वामी, है ना। तो उनको फिर वापस ले आ पाना समाधि की अवस्था से बाहर वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन राजा परीक्षित के पास केवल 7 ही दिन थे, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने अपने आप को रोकने का प्रयास किया कि मैं उस रूप में सीधा उनका नाम ले लूँ, है ना। लेकिन फिर भी रोक नहीं पाए, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये अन्याराधितो श्लोक के माध्यम से वो नाम वहाँ पर लेते हैं। और सीधे रूप में इसलिए वहाँ पर उन्होंने महिमा नहीं बताया, क्योंकि जब राजा परीक्षित को कथा बता रहे थे तो भगवान श्रीमती राधा रानी की जो महिमा उसको एक भक्त ही समझ सकते हैं, शुद्ध भक्त जो हैं वो ही केवल भक्ति से ही समझा जा सकता है। तो वहाँ पर बहुत सारे जो सब ऋषि मुनि बैठे थे, उनमें कोई ज्ञानी थे, कोई योगी थे, है ना, अलग अलग प्रकार के सब लोग थे वहाँ पर, सब भक्त नहीं थे,
तो इसलिए भी उनके समक्ष वहाँ पर स्पष्ट रूप से उसको प्रकट नहीं किया गया, है ना। और जो भगवान इनका जो नाम अर्थ है तो वो एक शक्ति हम संबोधित कर रहे हैं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे शब्द है तो वो भी राधा रानी का ही नाम है, वो भी राधा रानी को ही संबोधित करता है। तो उसके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, है ना, कि हे राधे हे हरे, अर्थात भगवान की शक्ति, है ना, कि आप जो हैं मुझे भगवान की सेवा में लगाइए, क्योंकि इनके माध्यम से ही हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। जब राधा रानी जो है किसी को बोलती हैं, देखती हैं कि ये भक्त जो है बहुत ही गंभीरता से भक्ति में लगा है ना, और ये चाहता है आपकी सेवा करना, तब जब वो किसी को जो है रिकमेंड करती हैं तब फिर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, आप बोल रही हैं तो इसलिए मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उसको देने के लिए आए कि हमारी जो स्थिति है हमें क्या समझना है कि हमारी जो स्थिति है गोपीर भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, है ना। ये हमें समझना है कि हम गोपियों के जो भर्ता हैं उनके दासों के दासों के दासों के दास, है ना। इसलिए जो गौड़ी वैष्णव जो संप्रदाय है तो उसका अर्थ ही है कि हम गौड़ी वैष्णव अर्थात उनको जो राधा रानी के भक्त हैं, है ना, उनके माध्यम से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। इनके माध्यम से, उनके बिना जो है भगवान को हम जानना नहीं चाहते। तो जब वो प्रसन्न हो जाएंगी, गोपियाँ जब प्रसन्न हो जाएंगी तो उनके माध्यम से फिर भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। ये एक रहस्य है भक्ति का, गुह्य कारण बताया गया। तो इस प्रकार से है बनने। कोई ग्रंथ है प्रभु जी खाली राधे जी? भगवान देखिए शक्ति और शक्तिमान राधा कृष्ण एक ही हैं, है ना। तो साथ में ही उनका वर्णन है। शास्त्रों में आप देखेंगे तो जहाँ भी अलग अलग पुराणों में वर्णन किया गया है ना, भगवान की लीलाओं को वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम में और उसके अलावा जो भी सब लीलाएं हैं, है ना, अलग अलग पुराण है तो उनमें सब में वर्णन किया गया है। तो साथ में ही भगवान श्री कृष्ण के साथ ही वर्णन किया गया है ना, राधा कृष्ण की लीलाओं को। और बहुत सारे आचार्य हैं तो उन आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं, है ना, अलग अलग राधा कृष्ण की लीलाओं को वर्णित किया गया है। लेकिन उसको हमें जो है पढ़ना नहीं चाहिए, है ना। पहले हमें, इसलिए भागवतम में क्या बताया गया, व्यासदेव जी पहले प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय और फिर भगवान की दशम स्कंद में लीलाओं को दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम सीधे रूप से भागवत भाषा में भगवान कौन है ना, भगवान किस लिए आते हैं, उसको समझे बिना अगर सीधे हम राधा कृष्ण की लीलाओं को समझने का प्रयास करेंगे, सीधे राधा रानी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हम उससे भ्रमित हो जाएंगे। फिर हम उनको साधारण एक स्त्री पुरुष के जैसे सोचेंगे, साधारण एक लड़के लड़की जैसे मानेंगे, है ना। तो इसलिए बताया कि हमें वो सीधे जंप नहीं करना है, पहले हमें भगवान के बारे में सही से हम विधि से समझें अच्छे से, है ना। तो इसलिए वो सब आचार्यों ने लिखा है, लेकिन वो गुही है। जब हम भक्ति में परिपक्व होते हैं, इसलिए बताया अगर राधा कृष्ण की लीलाएं कब सुननी चाहिए, है ना, जब हमारे अंदर काम वासनाएं पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। अगर वो लीलाएं सुन करके हमारे अंदर काम वासना की इच्छा उत्पन्न हो रही है तो उसको त्याग देना, फिर उसको सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे और काम वासना बढ़ेगी और अपराध फिर हम भगवान के प्रति करेंगे। तो इसलिए पहले हम उस स्तर पर धीरे धीरे भक्ति करके पहले हम पहुँचे, फिर भगवान वो लीलाएं अपने आप वो प्रकट होंगी, है ना। वो अपने आप वो समय के साथ भक्ति में जितने हम प्रकट होंगे तो वो प्रकट होगी, हमें उनकी महिमा जो है हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक है, राधे का अर्थ बताए ना, शक्ति, इस प्रकार से हम संबोधित कर रहे हैं उनको, है ना। हरे हे राधे कृष्ण, कृष्ण का है सर्वाकर्षण, शक्ति जो है इस प्रकार से। कृष्ण का अर्थ होता है सर्वाकर्षण। हाँ हाँ, जैसे राधे के देखना पड़ेगा, मतलब इस प्रकार से ये ऐसे संबोधित किया गया है। अगर कुछ है तो फिर उसको शास्त्रों में क्या है देखना पड़ेगा। और कोई अगर प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, त्रेता में रावण के आतंकी के कारण भगवान श्री राम का प्रकट हुआ, द्वापर में के आतंकी के कारण भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ, और सतयुग में हिरण्यकश्यप के आतंक के कारण नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ। तो कलयुग में जैसा कि आपने बताया कि अभी चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ, ये बताने के लिए कि भगवान की आराधना का जो महामंत्र है वो आप जाने तो भगवान की आराधना करें, क्योंकि अभी कलयुग की शुरुआत है। यस, तो जैसा कि अभी आपने ही बताया कि कलयुग में कल की भगवान का प्रकट होना है। हाँ, तो
किस राक्षस के आतंक के कारण? कलयुग में ये बताया गया है कि जब भगवान कल की अवतार प्रकट होंगे तो उस समय स्थिति क्या होगी। जैसे शिल प्रपात से एक व्यक्ति ने ही जो है पूछा कि शिल प्रपात आपने जो है कहा कि जो अभी शिक्षाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की, जो चैतन्य महाप्रभु की, तो ये शिक्षाएं अगर कोई अपनाता है तो ये आने वाले 10,000 सालों तक रहेंगी ये शिक्षाएं। तो आने वाले 10,000 सालों तक ये शिक्षाओं को अपना करके लोग भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन उसके बाद की स्थिति जो बताई गई है तो वो इतनी बताई कि उसके बाद और ज़्यादा जो है कलयुग का प्रकोप बढ़ेगा और कलयुग के अंत में तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जैसे अभी आप यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, है ना, तो सब लोग आप सुन पा रहे हैं, यहाँ सुनने के लिए आए हैं, वो श्रद्धा है अभी, है ना, कि हम किसी को जो है बता सकते हैं भगवान के बारे में, कोई व्यक्ति जो है सुनने के लिए तैयार है। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप जो है किसी को बता नहीं सकते, कोई भी सुनने के लिए, इतना अधर्म, इतने लोग जो हैं अपने आप को अनर्थों से भर लेंगे कि वहाँ पर कोई आप दूसरे को बता नहीं पाएंगे, एक दूसरे को खाएंगे लोग। सिर्फ बात समझाते हैं कि एक दूसरे को लोग जो है मार करके खाएंगे। अभी भी हो रहा है लेकिन अभी उतना उस स्तर पर नहीं हो रहा है ना। अलग अलग कंट्रीज़ में हम देखें तो लोग जो हैं भ्रूण हैं, इस प्रकार से लोग खाते हैं, लेकिन अभी उस स्तर, लेकिन कलयुग के अंत में इतना बढ़ जाएगा। तो उस समय फिर क्या होगा कि वहाँ पर उपदेश के माध्यम से शास्त्र काम नहीं करेंगे, वो समझाया नहीं जा सकता। तो भगवान इसलिए फिर कल की रूप में आएंगे और तलवार लेकर के फिर सबका वध करेंगे। एक असुर के ना, सभी उस प्रकार से असुर रहेंगे उस समय। सबकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि उनको समझाया नहीं जा सकता। वहाँ पर फिर बात से कार्य नहीं चलेगा, वहाँ पर तो सबको फिर मारना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान तलवार लेकर के सबका वध करेंगे, सबका संहार करेंगे फिर उस समय में। जैसे हमने मतलब जो ज्ञान हमको दिया गया है शास्त्रों के द्वारा, किसी भी उसमें प्राकट्य भगवान का हुआ है तो उनके साथ तो उनके अनुचर भी आए हुए हैं हाँ, युद्ध लड़ने के लिए। यस, तो कल की महाराज के साथ कौन कौन आने वाले यस, उनके अनुचर रहेंगे भगवान के साथ। जो है कल की भगवान जब आएंगे तो उनके साथ उनके पार्षद भी आएंगे। ऐसा कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं है क्या? शास्त्रों में वर्णन है ना, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान जो आएंगे तो एक उनका स्थान क्या होगा, है ना। ये श्रीमद् भागवतम में ही आप प्रथम स्कंद पढ़ सकते हैं। प्रथम स्कंद में भविष्यवाणी की गई, वेद व्यास जी बता रहे हैं भगवान कल्कि के बारे में कि कलयुग में भगवान आएंगे और इस ग्राम में जन्म लेंगे। उनके माता पिता का नाम जो है संबल ग्राम जो है बताया गया है, वहाँ पर भगवान का जो है जन्म होगा और फिर भगवान घोड़ों पर बैठ करके और तलवार से फिर सबका वध करेंगे। तो ये वहाँ पर बताया गया, इतनी भविष्यवाणी की गई है, उससे हम समझ सकते हैं, उसको हम स्वीकार करें। फिर तो भगवान आएंगे तो पार्षदों के साथ ही आएंगे, लेकिन पार्षद भी कार्य क्या करेंगे, जो भगवान कार्य कर रहे हैं। भगवान सबका वध कर रहे हैं तो उनके पार्षद भी भगवान के उस कार्य में सहायता करेंगे उस समय, क्योंकि उस समय प्रचार संभव नहीं होगा, किसी को प्रचार करना कि नहीं हम प्रचार करके और सबको मनोवृत्ति को चेंज करेंगे, वो अभी संभव है। अभी भी क्यों? तो लोग यही कहते हैं जो इंसानों को मार के तलवार से हलाल करके भेज रहे हैं, कहते हैं कि ये सब काफिर हैं, इनको मार के हम हाँ, लेकिन फिर भी अभी उस प्रकार की स्थिति नहीं है। लेकिन इसलिए हम देख रहे हैं ना, इस हरिनाम संकीर्तन के प्रभाव से लोग शुद्ध हो रहे हैं, लोग अभी जो है परिवर्तित हो रहे हैं सारे। आप देखिए विश्व में जो निम्न स्तर पर है, मांसाहार करने वाले, शराब पीने, ऐसे पीने वाले लोग भी जो है वो अनर्थों को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरि कृष्ण महामत अभी प्रभावशाली, उसका जो है ये प्रभाव है ना। कोई इसकी अगर शरण लेता है तो उससे भगवान को शक्ति प्राप्त होगी। तो हम शास्त्र में विधि जो बताई गई उसके अनुसार हमें चलना है। भगवान वो जो भगवान की शरण में आ रहे हैं वो तो सभी जो कृत सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं है, उनको करने के बाद उनको इतना अगाध घृणा कहें या अगाध संतुष्टि कहें, हाँ, उससे तृप्त होकर के अब वो भगवान की शरण में आ रहे हैं, इसका मतलब तय हो रहा है। हाँ, तो एक सामान्य प्राणी जिसको भगवान की समझ के बले है कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सर्वनियंता है, तो उसको ये सब उलझने क्यों देना? इतना थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, सब पर उसका नियंत्रण है, सभी जगह व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। यस। तो इतना अगर हम सहज ज्ञान अपने भक्तों को दें तो हो सकता है कि वो सामान्य रूप से समझें। सहज ही ज्ञान है, ये सहज ही ज्ञान है। लेकिन समस्या क्या है कि हमने अपने आप को जटिल बना लिया है ना। हमने अपने आप को जो है इतना समाज में भ्रमित करके रखा है, या अलग अलग जटिलताओं में हमने अपने आप को जो जकड़ लिया है कि भगवान को ये सब शास्त्रों में ज्ञान देने की आवश्यकता है।
भगवत तत्व को इस प्रकार से अलग तरीके से हमें सब समझने की आवश्यकता है वास्तव में, कि भगवान कौन है, उनकी भक्ति क्या है ना। नहीं तो सरल है, ये सरल बहुत ही सरल ही है, कठिन नहीं है ना। लेकिन जो जटिल व्यक्ति है तो हमें फिर वो जटिल लगेगा, है ना। अगर हम अपने आप को सरल रखना चाहते हैं, हम भगवान की शरण लेना चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि सर्वधान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब तुम्हें पापों से मुक्त करूँगा, तो हम स्वीकार कर रहे हैं, भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं, तो बहुत सरल है। फिर भगवान की हम भक्ति कर सकते हैं उस सरल ज्ञान को प्राप्त करके, है ना। लेकिन जटिलता में कोई जकड़े हुए हैं तो उनको उस प्रकार से भी समझाना फिर बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए फिर भगवान ने शास्त्रों में वो भी ज्ञान दिया है। और जितना हम वास्तव में भगवान के बारे में जानेंगे तो उससे क्या होता है, हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती, प्रेम बढ़ता है कि भगवान कितने महान है। भगवान की महानता को समझने का अर्थ क्या है ना। एक हमने जान लिया कि हाँ भगवान महान है, लेकिन वो महानता को जानेंगे कैसे, जब भगवान की अलग अलग लीलाओं को समझेंगे कि भगवान ने क्या आकर्षक लीलाएं कर रहे हैं, भगवान के कार्यकलाप कितने अद्भुत है। जब हम शास्त्रों से उनको पढ़ेंगे, उनको सुनेंगे, है ना, कि भगवान कितनी विचित्र जो है लीलाएं कर रहे हैं, तो जब उनको समझेंगे तो वो महानता को हम साक्षात्कार कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि हाँ हमने बस मान लिया कि भगवान महान है, लेकिन उसको साक्षात्कार नहीं होगा हमें। तो साक्षात्कार होगा भगवान के बारे में जितना हम सुनेंगे, जितना हम जानेंगे, उससे हमारा साक्षात्कार वो होगा। फिर भगवान ने जो कृत्य किए दास के लिए वो तो लीला है, लेकिन जो राक्षस थे या दुष्ट थे उनके लिए तो वो एक ऐसा कार्य था भगवान का कि उनको समाप्त करना था। जो भक्त है, जो दास है, वो भी लीला है। भगवान के भक्तों के लिए वो भी लीला है। भगवान के भक्त जो है सब लीला से आकर्षित होते हैं। सब लीला भगवान की एक समान है। उनके लिए ऐसा नहीं कि ये एक लीला महत्वपूर्ण है और ये लीला महत्वपूर्ण नहीं है। जितनी जो है वो भगवान की रासलीला सुन करके गोपियों के साथ भगवान जो लीला कर रहे हैं उससे आनंदित हो रहे हैं, वही भगवान जब पूतना का वध कर रहे हैं, असुरों का वध कर रहे हैं, तो उससे भी भगवान के भक्त आनंदित हो रहे हैं। भगवान के जो भी भक्त हैं तो वो हर एक लीला को पूर्ण रूप से आनंदित होते हैं। वो लीलाओं में अंतर नहीं है वहाँ पर कि ये लीला श्रेष्ठ है, ये लीला श्रेष्ठ नहीं है। हर लीला भगवान की मधुर है, किसी में कोई भी किसी प्रकार से अंतर नहीं है। एक प्रश्न है मेरा जी। जो आज वर्तमान परिस्थिति है और इसमें जो संकीर्तन है अपना, जैसे हरि बोल है, हरे कृष्णा हरे रामा है, इससे धर्म की स्थापना और विश्व का कल्याण क्या संभव है क्या? यस, संभव है, क्योंकि ये शास्त्र की विधि है ना। भगवान स्वयं इस कलयुग में ये नाम के रूप में प्रकट हुए। नाम भगवान से स्वयं अभिन्न है। अभी हो सकता है कि हम उस नाम की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं अपने अनर्थों के कारण, लेकिन शास्त्र में बताया कि जैसे जैसे हम इस नाम को लेना प्रारंभ करेंगे, अपने आप को संकीर्तन में लगाएंगे, और जैसे हमारा शुद्धिकरण होगा तो उससे वो नाम की महिमा हमें पता चलेगी। और हम देख रहे हैं, है ना, कि शिल प्रपाद इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं, तो इस नाम को लेकर के गए अमेरिका, है ना। तो सब कैसे लोग थे वहाँ पर, सब जो है हिप्पी लोग थे वो सब, है ना। कोई धर्म मर्यादा नैतिक जो शिक्षा है मनुष्य जीवन की वो भी लोग पालन नहीं कर रहे थे, है ना। पूरा एक प्रकार से पशु के समान जीवन जी रहे थे, है ना। और शिलपाद ने क्या किया वहाँ पर जा कर के, और कोई स्थान भी नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं था, है ना। अकेले 70 साल की उम्र में वो गए और वहाँ पर, लेकिन भगवान के नाम पर उनकी श्रद्धा थी कि आपके नाम से ये सब कुछ परिवर्तन होगा, है ना। शास्त्रों में आपका नाम की महिमा बताई गई तो इससे परिवर्तन होगा। तो वहाँ पर बैठ करके एक पार्क में उन्होंने जो है ये हरे कीर्तन चालू किया, है ना। अकेले ही, कोई मृदंग भी नहीं है, करताल भी नहीं है, बैठ करके बस कर रहे हैं। लेकिन उसके प्रभाव से हम देखते हैं धीरे धीरे जो सब हिप्पी लोग हैं उन्होंने वहाँ सुनना उसको प्रारंभ किया, आना प्रारंभ किया। तो उसके माध्यम से आज सारे विश्व में ये आंदोलन हम देख रहे हैं, है ना। सारे विश्व में प्रचारित हो रहा है। लोग चाइना में भी, अलग कंट्रीज़ में, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में, सब लोग जो है भगवान का नाम ले रहे हैं, भक्त बन रहे हैं। तो इसका प्रभाव हम प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं कि हरिनाम के माध्यम से कैसे जो पापी से पापी लोग भी हैं, निकृष्ट लोग भी, वो भी उनका हृदय भी परिवर्तित हो रहा है, शुद्ध हो रहे हैं वो, है ना। तो हम अगर लेंगे तो हम क्यों शुद्ध नहीं होंगे, हमारा हृदय भी शुद्धिकरण होगा भगवान के इस नाम कीर्तन की विधि को स्वीकार करने से। तो इसलिए हम प्रारंभ करें, खुद हमें साक्षात्कार होगा उसका, है ना। हम खुद अपने जीवन में उसको अनुभव कर पाएंगे कि कैसे भगवान का नाम स्वयं भगवान ही है ना। तो इसलिए हमें प्रारंभ करना है। ये बहुत सरल विधि है, हम दूसरी विधि नहीं कर सकते। बाकी सब विधियाँ बहुत कठिन बताई गई, यज्ञ ध्यान तपस्या, वो सब किसी के लिए भी संभव नहीं है कलयुग में करना। ये हर कोई कर सकता है, एक बच्चा, एक वृद्ध, स्त्री, सब प्रकार की श्रेणी के लोग भगवान का नाम कीर्तन जप कर सकते हैं। और इसमें कोई नियम स्थान नहीं बताया। चैतन्य महाप्रभु जो है इतने दयालु अवतार हैं कि उन्होंने छूट सबको दी है ना। आप हर एक स्थिति में खाइते सुईते यथा तथा नाम लय, देश के नियम नाही
सर्व सिद्धि है कि देश काल नियम इसका कोई जो है इसमें नीति नियम नहीं है। हर अवस्था में आप जो है चलते फिरते हर स्थिति में आपको जो है नाम लेना है अपनी जीवा से। उसके लिए कुछ आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा मूल्य जो है ना। अब यज्ञ करने जाएंगे तो आपको हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, है ना। सब विधि ना, यहाँ पर कोई पैसे नहीं लग रहा आपको, बस भगवान का नाम जो है लेना है, उसको स्वीकार करना और अपनी जीवा से जपना है, तो इससे आपका शुद्धिकरण होगा। ठीक है। भागवतम में किसी श्लोक में एग्जैक्ट बताया गया है कि हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे? ये कली संतरण उपनिषद, अच्छा, जो कली संतरण उपनिषद है तो उसमें ये बताया गया है। उसमें ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं। नारद जी पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो नारद जी को फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि इस कलयुग में जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो क्या है। ये जो 16 अक्षर का मंत्र है, वहाँ पर फिर ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हैं कली संतरण उपनिषद में। ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामना कली कलमश नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। किस कलयुग में ये 16 अक्षर का जो महामंत्र है ना, इसके अलावा नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेद शास्त्रों में इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं बताया गया है। तो ये ब्रह्मा जी नारद जी को कली संतरण उपनिषद में बता रहे हैं, शास्त्रों में है वर्णन। ठीक है, हरे कृष्णा।